दूसरों का दुख बांट कर ले लो, खुद का दुख अपने आप भूल जाओगे। दोस्तों, आज हम एक माई की गाथा सुनेंगे जो एक समाज सेविका है, जिन्होंने अनगिनत मुश्किलों का सामना करते करते अनाथ बच्चों को आसरा दिया है। आज 1400 से भी ज्यादा बच्चे उन्होंने गोद लिए हैं। इनमें कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनकर इनका नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे अनाथों का सहारा बनी माई का नाम है सिंधुताई सपकाळ। सिंधुताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा गांव पिंपरी मेघे में हुआ। ये वो दौर था जब लड़की पैदा होना एक अनचाहे अभिशाप की तरह था। इसीलिए सिंधुताई का नाम चिंधी मतलब फटे हुए कपड़े का टुकड़ा ऐसा रखा गया। उनके पिता जानवरों को चराने का काम करते थे। इतनी गरीबी की हालत में भी उनके पिता अपने बेटी को जीवन में आगे बढ़ते देखना चाहते थे। इसीलिए सिंधुताई की माँ के खिलाफ जाकर वे उन्हें स्कूल पढ़ने भेजते थे। माँ का विरोध और घर की आर्थिक परिस्थितियों की वजह से सिंधुताई की शिक्षा में बाधाएं आती रही और 10 साल की उम्र में सिंधुताई जब चौथी कक्षा में पढ़ रही थी तब उनकी शादी 30 साल के श्रीहरि सपकाळ से हो गई। महज 20 साल की उम्र में ही वे 3 बच्चों की माँ बन गई थी। एक बार गांव के मुखिया ने लोगों को मजदूरी नहीं दी तो सिंधुताई ने उसकी शिकायत जिलाधिकारी से कर दी थी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए मुखिया ने सिंधुताई के खिलाफ उनके पति के कान भर दिए और उन्हें घर से निकाल देने को कहा। जब सिंधुताई को घर से निकाल दिया था तब वे 9 महीनों की गर्भवती थी। सिंधुताई ने उसी रात एक गौशाला में बेटी को जन्म दिया। तब सिंधुताई अकेली थी, उनके पास गौ माता के सिवा कोई नहीं था। इसके बाद 10 दिन की बेटी को लेकर जब वे अपने मायके गई तो उनकी माँ ने भी उन्हें आसरा देने से इनकार कर दिया। बाद में सिंधुताई अपने बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। दिन भर वहाँ पर भीख मांगती और रात में अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए शमशान में रात गुजारती। जीवन के इस संघर्ष के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि देश में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें माँ के सहारे की जरूरत है। तब उन्होंने निर्णय किया इन अनाथ बच्चों की माँ बनेगी और फिर सिंधुताई इन सभी बच्चों को संभालने लगी। जो भी कुछ गाना गाकर भीख मांगकर मिलता वे उन सब बच्चों में बांटकर अपना भी गुजारा करती थी। वो शमशान में फेंके हुए कपड़े पहनती थी और अपने सभी बच्चों में बांटती भी थी। फिर बाद में कुछ आदिवासियों से उनकी पहचान हो गई। सिंधुताई उनके हक के लिए भी लड़ने लगी और एक बार तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक भी पहुंच गई। अब सिंधुताई और बच्चे आदिवासियों के बने झोपड़े में रहने लगे। धीरे धीरे लोग सिंधुताई को जानने लगे, उन्हें माई कहने लगे। सिंधुताई और भी कई बच्चों की माई बनने लगी। ऐसे में उन्हें लगा कि उनकी अपनी बेटी ममता के रहते वे उनके गोद लिए बच्चों के साथ भेदभाव न कर बैठे। इसीलिए ममता को दगड़ूशेठ हलवाई संस्थापक को गोद दे दिया। ममता भी एक समझदार बच्ची थी। उसने इस निर्णय में अपनी माँ का साथ दिया। सिंधुताई अब भजन गाने के साथ साथ भाषण भी देने लगी और धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी। उनका कहना है, भाषण दिए बगैर राशन नहीं मिलता, पर उनका उद्देश्य अभी भी एक ही था, बेसहारा बच्चों का सहारा बनना। सिंधुताई ने अब 1400 बच्चों को गोद लिया है। वे सभी बच्चे अपने नाम के आगे सिंधुताई सपकाळ लगाते हैं। उनके परिवार में आज 207 दामाद और 36 बहुएं हैं। 1000 से भी ज्यादा पोते पोतियां हैं। उन्होंने गोद लिए बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन गए हैं। उनकी खुद की बेटी भी वकील है। काफी बच्चे खुद का अनाथ आश्रम भी चलाते हैं। सिंधुताई ने पुणे हड़पसर में अनाथ बच्चों के लिए सन्मति बाल निकेतन संस्था स्थापित की, जहां पर बच्चों के रहन सहन और खान पान के साथ पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। ममता का जिस गौशाला में जन्म हुआ था वहां की गायों ने सिंधुताई की रक्षा की थी। इसीलिए उन्होंने गाय के संरक्षण के लिए नगरगांव हेटी वर्धा में गोपिका गाय रक्षण केंद्र खोला, जहां पर गायों का सभी प्रकार से संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा चिखलदरा में लड़कियों के लिए उन्होंने सावित्रीबाई फुले मुलींचे वसतिगृह का निर्माण किया तथा वर्धा में अपने पिता के नाम से बच्चों के लिए अभिमान बाल भवन भी बनवाया है। साथ ही ममता बाल सदन और सासवड़ में सप्त सिंधु महिला आधार संगोपन शिक्षण संस्था पुणे स्थापित की है। सिंधुताई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संस्थाओं के प्रचार और कार्य के लिए निधि संकलन करने हेतु देश विदेश के दौरे भी किए। उन्होंने मंच पर अपनी वाणी और काव्य से समाज को प्रभावित किया है।
विदेशी अनुदान आसानी पूर्वक मिले, इस उद्देश्य से मदर ग्लोबल फाउंडेशन संस्था का गठन किया है और ये सभी संस्थाएं उनके बच्चों के जरिए सुनियोजित चल रही है। सिंधुताई ने किए समाज कार्य के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सिंधुताई को 750 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2013 में इन्हें मदर टेरेसा अवार्ड और आइकॉनिक मदर इन राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और केंद्र सरकार ने 2017 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा है। सिंधुताई कहती है, अनजाने में अपने द्वारा किए गई सेवा ही समाज सेवा है। यह सेवा करते हुए मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि आप समाज सेवा कर रहे हैं। सिंधुताई अनाथ बच्चों की नहीं बल्कि पूरे देश की माई बन गई है। ऐसे निस्वार्थ समाज सेवा करने वाली सिंधुताई सपकाळ की महान गाथा को हमारा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, ऐसे ही महान गाथाएं सुनने के लिए गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, साथ ही अपना मत कमेंट द्वारा जरूर सूचित कीजिए। धन्यवाद।